हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 1.3, जिसका नाम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट इसका मतलब होता है टोकरी भर के चंद्रमा का प्रकाश। बास्केट मतलब होता है टोकरी और मूनलाइट मतलब आप जानते हैं चंद्रमा का उजाला, चंद्रमा का प्रकाश। यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। सामने ये चिट चैट कुछ दिया गया है आपको। चिट चैट मतलब होता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर बातें करना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। मतलब जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे तो आपको कहानियाँ सुननी पसंद थी। सेकंड क्या पूछा गया है यहाँ पे, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज। मतलब रात को सोने से पहले ज़्यादातर कौन आपको कहानियाँ सुनाता था। जैसे बहुत जन को दादी सुनाती थी, बहुत जन को मम्मी सुनाती होंगी, ये यहाँ पे पूछा गया है। थर्ड क्या है, वाई डिड यू लाइक देम। मतलब आपको कहानियाँ क्यों पसंद थी, ये पूछा गया है यहाँ पे। चौथा, डू यू स्टिल लाइक टू हियर दो स्टोरीज अगेन। क्या आप अभी भी उन कहानियों को सुनना पसंद करते हो जो आप पहले सुना करते थे। इसके बाद सेकंड देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। मतलब इस कॉलम में आपके पापा आपके लिए क्या क्या करते हैं वो लिखना है। जैसे कमाते हैं, घर संभालते हैं, खर्चा देखते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है, खाना बनाती है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। जो भी है वो सब बातें यहाँ पे लिखनी है। चलो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग लेसन की तरफ आ जाते हैं। ये आपका पोएम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मतलब क्या है, टोकरी भर के चंद्र प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। ओ मून गिव मी मूनलाइट। यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, हे मून, हे चंद्रमा, मुझे चंद्रमा का प्रकाश दो। बास्केट फुल और टू बास्केट्स फुल, एक टोकरी या फिर दो टोकरी भर करके। विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। अब यहाँ पे सीड्स ऑफ मूनलाइट मतलब उन क्या कहना चाहते हैं पोएट की, जो चंद्र प्रकाश है उसका बिया दो मुझे, ताकि मैं हर जगह बो सकूं। इसके बाद, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी। मतलब मेरे गांव से लेकर के शहर तक जो भी रास्ता जाता है उसके साइड में मैं बहुत सारे बीए लगाना चाहता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू सो मेनी। सो का मतलब होता है बीज, बिया लगाना। इसके बाद, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। इसके बाद, आई वॉन्ट टू सो स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। मतलब क्या है, मैं जो छोटे छोटे बीए होंगे चंद्र प्रकाश के, मैं पूरे रास्ते में लगाऊंगा। क्यों लगाना चाहता है, द होल विलेज गोज टू द सिटी टू वर्क, क्योंकि मेरा पूरा गांव शहर पे काम करने जाता है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार। और वापस आते आते जो रास्ता है वहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मेरा जो गांव है वो शहर से बहुत दूर है। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। मतलब जो रास्ता है मेरे गांव तक पहुँचने का वो बहुत ही मुश्किल है, और रास्ते में क्या क्या है, स्नेक्स मतलब सांप, स्कॉर्पियंस मतलब होता है बिच्छू। वहाँ के गांव के रास्ते में बहुत सारे सांप और बिच्छू भी हैं। नाइदर बस और कार्ट प्लाइज। अब यहाँ पे नाइदर बस और कार्ट प्लाइज मतलब क्या, ना ही वहाँ पे बस आती है ना ही दूसरी कोई गाड़ी चलती है। प्लाइज का मतलब होता है ट्रेवल्स रेगुलरली ओवर रूट। मतलब जैसे हमारे यहाँ शहरों में ट्रेनें होती हैं, एक निश्चित स्थान से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए लगातार ट्रेनें चलती रहती हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं थी मेरे गाँव से शहर जाने के लिए। माई फादर रिटर्न्स होम। मेरे पापा काम से घर आते हैं। आई एम एस्लीप। और तब तक मैं सो जाता हूँ। इसके बाद क्या कहा है पोएट ने, एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग। और सुबह वो जल्दी उठ करके चले जाते हैं। व्हेन आई एम स्लीपिंग। तब भी मैं सोता ही रहता हूँ। ओ मून, हे चंद्रमा, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मुझे टोकरी भर के प्रकाश दो, ऑन लोन, ब्याज पे। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। मुझे क्या करना है उससे, जो रास्ता है, घना अंधेरा रास्ता है, मैं उसे प्रकाशित करूँगा, उजाला दूंगा। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। ताकि मेरे पापा जो हैं वो घर पर जल्दी आ सकें। एंड आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स। मुझे भी अपने पापा से कहानियाँ सुनना है। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। और बहुत सारी फेरी टेल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, परियों की कहानी, राजा महाराजा की कहानी, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं उन्हें फेरी टेल्स कहा जाता है। और स्टोरीज और अनगिनत जो कहानियाँ आप लोग सुनते रहेंगे बचपन में, जो आप लोग कहानियाँ सुनते रहेंगे वो सब। ओ मून, हे चंद्रमा,
गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मुझे बास्केट भर के चंद्र प्रकाश दो। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, मैं क्या करूँगा, इस चंद्र प्रकाश को पूरे रास्ते में साइड में लगाऊंगा। इसे किसने लिखा हुआ है, सुनील शर्मा ने लिखा है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी, मतलब ये डोगरी लैंग्वेज में लिखा था, उससे इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये पोएम आपको दी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मीनिंग दिया गया तो वो देख लेते हैं। पहला मीनिंग यहाँ पे दिया है प्लाइस का मतलब है ट्रेवल्स रेगुलरली ऑन ए रूट, मतलब किसी एक निश्चित रास्ते पर बार बार चलना, उसे प्लाइस कहा जाता है। और कोई मीनिंग, और यहाँ पे आपको कोई मीनिंग नहीं दी गई है। एक बार ये पोएम वापस से पूरा रीड कर देता हूँ मैं। चलो, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट फुल और 2 basketfuls with seeds of moonlight from the city to my village on the sides of the path. I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and as he goes back early in the morning while I am sleeping, O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. तो आज के लिए